हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द बुक अ पैक्ट विद द सन। द नेम ऑफ द चैप्टर इज द क्लॉक शॉप। सो लेट्स स्टार्ट। क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड। क्रिसमस की शाम आ चुकी थी। क्रिसमस ईव मीन्स क्रिसमस से एक दिन के पहले की शाम। एज लास्ट मिनट शॉपर्स वर गोइंग होम। सभी शॉपर्स लास्ट मिनट्स पे कस्टमर्स थे जो वो घर वापस जा रहे थे। अ थिक वाइट शीट ऑफ स्ने ले ओवर सॉल्ट लेक सिटी यूएसए। ये सीन कहाँ का है? यूएसए का। लेकिन जो सॉल्ट लेक सिटी है यूएसए की, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्नो थी। येट द लाइट्स वर स्टिल बर्निंग इन द ओल्ड क्लॉक शॉप। अभी भी पुरानी क्लॉक शॉप में, घड़ी की शॉप में लाइट्स अभी भी चली हुई थी। एज रे इज आर फर्स्ट कैरेक्टर हेयर। इट्स ओल्ड, ही इज़ ओल्ड। डेफ ओनर, वो सुन नहीं सकते थे, बहुत ही बूढ़े थे। वर्कड ऑन अ क्लॉक ही हैड सोल्ड दैट डे, और वो एक घड़ी को ठीक कर रहे थे जो उन्होंने उसी दिन बेची है। हैविंग फिनिश रे स्टूड अप। अपना काम ख़त्म करके रे खड़े हुए। एंड वॉज ऑन हिज वे टू द बैक रूम, और पीछे के रूम में जा रहे थे। व्हेन अ कोल्ड रश ऑफ एयर फ्रॉम द फ्रंट डोर हिट द बैक ऑफ हिज नेक। तभी दरवाजे की तरफ से ठंडी हवा का झोंका उनकी नेक पे, गर्दन पे लगा। ही टर्न टू मीट अ लास्ट मिनट शॉपर। वो लास्ट मिनट शॉपर मीन्स बहुत ही जो लेट आए थे कस्टमर्स, उनके मिलने के लिए मुड़े। बट हिज ओल्ड वाइज आइज टोल्ड हिम दैट दिस वॉज नॉट अ शॉपर। लेकिन जो वो बहुत ही ज़्यादा वाइज थे और एक्सपीरियंस्ड पर्सन थे, तो उनकी जो आइज़ थी उन्होंने उन्हें बता दिया था कि ये कोई शॉपर्स कस्टमर्स नहीं है। ही सॉ टू मैन, उन्होंने दो आदमी देखे। वन इन हिज 20s, एक लगभग 20 साल की उम्र का था। द अदर क्लोजर टू 50, और दूसरा 50 के पास था। द यंगर मैन रिमेन्ड एट द डोर। जो यंगर मैन था, जो 20 साल का था, वो डोर के पास ही खड़ा रहा। द ओल्डर मैन अप्रोच द काउंटर विद नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आइज। जो ओल्डर मैन था, जो 50 साल के करीब था, वो काउंटर के पास आया, लेकिन उसकी आंखों में कोई भी ऐसे कस्टमर वाले जेस्चर नहीं दिख रहे थे, कोई भी फ्रेंडलीनेस नहीं थी। रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर एज ही स्लोली पुश्ड अ नोट पैड। रे उनको देखकर पहले तो घबरा गए कि अचानक से इतनी लेट नाइट कौन से कस्टमर्स आए हैं, और उनकी हरकतें भी थी जो कस्टमर्स वाली नहीं थी, तो वो घबरा गए थे। लेकिन वो अपने फियर को हाइड करने में एबल थे, क्योंकि वो बहुत ही ओल्ड थे और एक्सपीरियंस्ड पर्सन थे। तो ही एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर एज ही स्लोली पुश्ड अ नोट पैड। उन्होंने नोट पैड उठाया। नोट पैड मीन्स जिसमें ब्लैंक पेजेस होते हैं, जिसमें हम अपने नोट्स लिखते हैं। एंड अ पेंसिल अक्रॉस द काउंटर, और काउंटर से पेंसिल। ही स्माइल्ड एट द अनफ्रेंडली फेस्ड। उन्होंने उस कस्टमर को देखकर, जो अनफ्रेंडली फेस था जिसका, उसको देख के स्माइल की। देन पॉइंटेड टू हिज ईयर्स, और अपने ईयर्स की तरफ पॉइंट किया, इशारा किया। एंड शुक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, और अपने सिर को इधर उधर हिलाया। मीन्स उसने उन कस्टमर्स को बताया, उस पर्सन को बताया कि वो सुन नहीं सकता है। अ क्विक लुक ऑफ सरप्राइज चेंज्ड द मैन्स फेस एज ही स्टडीड द नोट पैड, देन टर्न्ड एंड सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड। जब उन्होंने नोट पैड को पढ़ा तो उसके जो माइंड में कुछ चेंज हुआ, और वो अपने मुड़ा और अपने साथी को कुछ बताने के लिए मुड़ा। रे यूज्ड टू चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन। इसी बीच जब वो पीछे मुड़कर अपने फ्रेंड को कुछ बताने के लिए मुड़ा था, तभी रे को चांस मिल गया उसे पूरी तरह से क्लोज से देखने का। पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ अ गन, तभी उसने देखा कि वहाँ पे एक गन है। एंड अ रेस्टलेस हैंड इन द मैन्स राइट कोट पॉकेट। मीन्स जो पर्सन था, जो काउंटर के पास आकर खड़ा हुआ था, बूढ़ा आदमी 50 साल का, उसकी कोट की पॉकेट में एक गन थी और उसका हैंड था। एंगर बॉइल्ड विद इन हिम, उसे अंदर ही अंदर गुस्सा आया। बट इट वॉज कैप्ट डाउन बाय एन इनर वॉइस दैट सेड बी स्टिल। ही रोट ऑन द नोट पैड, लेकिन फिर भी उसने खुद को कंट्रोल किया और नोट पैड पे लिखा, मे आई हेल्प यू। फॉर द फर्स्ट टाइम द
ओल्डर मैन लुक्ड डायरेक्टली एट रे एंड स्माइल्ड। उस टाइम पे रे, जो ओल्ड मैन था काउंटर के पास खड़ा था, उसने रे की तरफ डायरेक्टली देखा और उसकी तरफ देखकर स्माइल की। अ क्रूअल मॉकिंग स्माइल, लेकिन जो स्माइल थी वो कैसी थी? क्रूअल थी, अनकाइंड थी, मॉकिंग थी। मॉकिंग मीन्स जब किसी का हम मजाक बनाते हैं, मीन्स वो बिल्कुल ही भद्दी और मजाक वाली स्माइल थी। दे बोथ अंडरस्टूड वाई ही वॉज देयर, वाई हिज फ्रेंड रिमेन्ड एट द डोर। उसे समझ में आ गया था कि वो यहाँ पे क्यों है और उसका फ्रेंड डोर पे क्यों खड़ा है, क्योंकि अब वो अंडरस्टैंड कर चुके थे जो मिस्टर रे थे कि ये चोर हैं और इसीलिए चोरी करने के इरादे से यहाँ पे आए हैं। दे लुक्ड लाइक मैन हु वर डाउन ऑन देयर लक एंड वर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट। वो ऐसे इंसान की तरह दिख रहे थे जो अपने लक के लिए बहुत ही जो बहुत ही दुर्भाग्यशाली हैं और कुछ ऐसा करने के लिए रेडी हैं जिसके लिए बाद में उन्हें पछताना भी पड़ सकता है। द क्लॉक्स टिक्ड ऑन, जो क्लॉक्स थी, जो घड़ियाँ थी, वो अभी भी लगातार टिक टिक किए जा रही थी। रे कामली रोट अनदर मैसेज, कामली मीन्स पीसफुली, शांति से। उन्होंने फिर से एक मैसेज लिखा, हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और वॉच, कि क्या तुम किसी वॉच को या क्लॉक को खरीदने के लिए आए हो। देन ही पॉइंटेड टू द लॉन बोर्ड फील्ड विद हैंगिंग क्लॉक्स, तभी उन्होंने एक दीवार की तरफ इशारा किया जहाँ पे बहुत सारी क्लॉक्स लगी हुई थी। एंड पॉकेट वॉचेस, और पॉकेट वॉचेस थी। ही वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर, पॉन ब्रोकर होता है कि ऐसा पर्सन जो दूसरों को इंटरेस्ट पे मनी देता है, मीन्स ब्याज लगाकर जो पैसे देता है। बट मिस्टर रे वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर, but at the same time couldn't say no to the needy people who placed their old watches or clocks before him for anything they could get। लेकिन वो पॉन ब्रोकर नहीं था, वो किसी को उधार पे ब्याज के लिए पे पैसे नहीं देता था, लेकिन उसी समय वो ऐसा पर्सन भी था कि वो किसी को, जब किसी को ज़रूरत होती थी तो वो उन्हें ना भी नहीं कह सकता था, तो लोग उसको अपनी कोई चीज़ दे जाते थे और उसे पैसे ले जाते थे, और फिर जब उनके पास वो पैसे वापस आ जाते थे तो वो अपनी चीज़ छुड़ा कर उससे ले जाते थे। ही लोन्ड मोर देन ही शुड, वो लोगों को लोन देते थे। दे वुड बी देयर वैन द ओनर्स वॉन्टेड दैम बैक, और उनकी चीज़ें उनके पास तब तक रहती थी जब तक वो वापस नहीं ले जाते थे उनके पैसे वापस करके अपनी चीज़ों को। एट द सेम प्राइस ही हैड पेड विद नो इंटरेस्ट, लेकिन वो कोई इंटरेस्ट उनसे नहीं लेते थे, ब्याज नहीं लेते थे, सिर्फ जितने पैसे वो लेकर गए हैं उन्हीं पैसों के बदले उनकी चीज़ लेते हैं और फिर बाद में वापस भी कर देते थे। देन द ओल्डर मैन सीम्ड टू फील अ लिटल ईजियर, अब जो ओल्डर मैन थे उन्हें ईजियर लग रहा था कि जो वो करने आए हैं वो कर सकते हैं। टुक आउट हिज हैंड फ्रॉम हिज पॉकेट, उन्होंने अपना हाथ पॉकेट से बाहर निकाला। एंड क्विकली लुक्ड एट द वॉच ऑन हिज रिस्ट, और उनकी रिस्ट पे जो वॉच थी उसकी तरफ देखा। हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, द मैन रोट, मैन ने लिखा हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, क्योंकि वो सुन तो नहीं सकते थे, इसलिए दूसरे पर्सन ने भी, जो कस्टमर की तरह से आए थे, उसने भी लिखकर नोटपैड पे लिखा हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, कि तुम इस घड़ी के मुझे कितने दे सकते हो। यहाँ से आपको पता लगा होगा कि वो आए तो थे उसे लूटने के इरादे से, लेकिन अब जब उन्हें पता लगा कि ये पुरानी चीज़ों के बदले में पैसे दे देते हैं गिरवी रखकर, और फिर तो उसने अपनी जो इरादा था वो बदल लिया और अपनी पुरानी एक ऐसी चीपी घड़ी थी जो जिसका कोई भी प्राइस नहीं हो सकता था, उस घड़ी के बदले में पैसे लेने की सोची। रे नोटिस्ड अ लिटल शेम इन द ग्रे आइज, ग्रे आइज हेयर मीन्स की बूढ़ी आंखें, लुकिंग एट हिम, कि उसकी जो बूढ़ी आंखें थी वो उसे देख रही थी रे को। द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल, जो वॉच थी वो बिल्कुल भी उसमें कुछ खास नहीं था। एंड येट हैड ग्रेट पावर्स, लेकिन कुछ ग्रेट पावर्स थी। ग्रेट पावर्स मीन्स कि कुछ ऐसी शक्तियाँ जो उन्हें बुरा करने से रोक सकती हैं। इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज अ वे आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन, ये कुछ ऐसी बदले में, इस चीज़ के बदले में था कि इतनी बैड सिचुएशन आ सकती थी कि अगर उनसे लूटने से तो अच्छा है कि मिस्टर रे उन्हें कुछ पैसे दे दें इसी वॉच के बदले में, क्योंकि अगर वो उसे लूट कर जाएंगे तो उससे ज़्यादा नुकसान उन्हें हो सकता है। तो उस घड़ी में कुछ ग्रेट पावर्स थी कि वो उसे बचा सकती थी, मिस्टर रे को, उन गुंडों से, उन कस्टमर्स से जो कस्टमर्स के भेस में आए थे। नोइंग दैट ग्रेट नीड हैड बॉट द मैन टू हिज शॉप इन द फर्स्ट
place. रे आस्क्ड हाउ मच डू यू नीड फॉर इट. रे को लगा कि इनको ज़रूरत होगी जो उन्हें ये काम करना पड़ा और ये मेरी शॉप पे आए. रे ने कहा हाउ मच डू यू नीड फॉर इट. तुम्हें इसके कितने चाहिए इस घड़ी के. द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोट पैड. फिर से नोट पैड पर रिप्लाई आया वट एवर इट्स वर्थ, कि जो भी इसकी कीमत हो. रे रीच्ड इनटू हिज कैश बॉक्स. रे जल्दी से अपने जो कैश बॉक्स की तरफ गए. पुल्ड आउट अ $50 नोट. $50 का नोट निकाला एंड पास्ड इट इनटू द मैन्स हैंड. और उस मैन के हैंड में दे दिया. एज दे शुक हैंड्स रे लुक्ड इनटू द मैन्स आईज. दे सीम्ड टू से थैंक यू. जब रे ने उसे पैसे देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो रे ने उसकी आंखों में देखा और उसकी आंखों को देखकर ऐसे लग रहा था दैट ही वॉन्ट टू थैंक हिम, कि वो उसे थैंक यू कहना चाहता है. दे बोथ न्यू द वॉच वॉजंट वर्थ दैट मच. वो दोनों ही जानते थे, मिस्टर रे और वो कस्टमर, कि ये वॉच बिल्कुल भी कि कोई इसकी कीमत नहीं है. बिफोर टर्निंग टू लीव द मैन रोट. जाने से पहले मैन ने फिर से लिखा आई विल बी बैक टू पिक इट अप एज सुन एज आई कैन. मैरी क्रिसमस. कि मैं जल्दी, जितना जल्दी हो सके अपनी घड़ी को वापस लेने आऊँगा और आपके पैसे लुटाने आऊँगा. एंड देन ही विश हिम मैरी क्रिसमस. द लिटल स्टोरी एंडेड ऑन द हाफ आवर विद द क्लॉक्स स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर. जो ये सीन था, जो ये स्टोरी थी उन कस्टमर्स के आने से लेकर वापस जाने तक, ये कितने समय तक चली. हाफ आवर, आधा घंटा. विद द क्लॉक स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर. और तभी सारी घड़ियाँ आपस में, ऐसे लग रहा था कि सारी घड़ियाँ आपस में बातें कर रही हैं, सारी घड़ियाँ टिक टिक करने लगी. द टाइम पीसीज विच हैड बीन लुकिंग ऑन साइलेंटली ऑल द वाइल. कि जो टाइम पीसीज लगे हुए थे, जो हमेशा शांति से सब कुछ देखते थे, रैंग आउट द टाइम विद सच फीलिंग दैट इवन रे थॉट ही कुड हियर दैम. कि वो एकदम से उन्होंने इतनी आवाज़ की, उनकी टिक टिक की इतनी आवाज़ आई कि जो मिस्टर रे जो डेफ थे, जो सुन ही नहीं सकते थे, वो भी उनकी जो आवाज़ थी उनको फील कर सकते थे, हियर कर सकते थे. देयर स्वीट म्यूज़िकल मैसेज वॉज फिल्ड विद होप. उनकी जो आवाज़ थी घड़ियों की, टाइम पीसेस की, वो बहुत ही स्वीट थी और म्यूज़िकल थी. और उनका जो मैसेज देना चाहते थे वो फुल ऑफ होप था, उम्मीद से भरा हुआ था. द टाइमलेस मैसेज ऑफ पीस ऑन अर्थ गुडविल टुवर्ड्स ऑल द वॉज फेल्ट बाय द 3 men हु स्टूड इन द ओल्ड क्लॉक शॉप. कि जो टाइमलेस मैसेज क्या था, पीस ऑन अर्थ गुडविल टुवर्ड्स ऑल वॉज फेल्ट बाय द 3 men हु स्टूड इन द ओल्ड क्लॉक शॉप. उस टाइम ओल्ड क्लॉक शॉप में जो 3 आदमी खड़े हुए थे, 2 जो कस्टमर्स बन के आए थे एंड थर्ड वन इज़ रे, वो इस मैसेज को फील कर पा रहे थे कि हमें धरती पे पीस बना के रखनी चाहिए, हमेशा गुडविल टुवर्ड्स ऑल, दूसरों के प्रति अच्छाई दिखानी चाहिए. सो व्हाट इज़ द मोरल ऑफ दिस स्टोरी. द मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज़ दैट वन शुड हैव अ गुडविल टुवर्ड्स एवरीवन. की हर कोई इंसान को दूसरे के प्रति अच्छाई दिखानी चाहिए. हेल्प देम इन नीड एंड पीस शुड प्रिवेल एवरीवेयर. जब भी किसी को ज़रूरत हो तो उसकी हेल्प करनी चाहिए और चारों तरफ हमें शांति, पीस फैलानी चाहिए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज चैप्टर द ओल्ड क्लॉक शॉप. होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द टॉपिक वेल. थैंक यू.